मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जिस विषय में पढ़ेंगे वो है भाषा की परिभाषा, उसके भेद और अंग। आज हम इनके बारे में देखेंगे। भाषा शब्द संस्कृत के भाष धातु से बना है, जिसका कि अर्थ होता है बोलना या कहना, अर्थात भाषा वह है जिसे बोला जाए। भाषा एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को व्यक्त करते हैं और जिसके लिए हम आवश्यक ध्वनियों का प्रयोग करते हैं। कहने का अर्थ यह है कि जिस साधन के द्वारा मनुष्य अपने भावों और विचारों को बोलकर या लिखकर प्रकट करता है, उसे भाषा कहा जाता है। इसकी परिभाषा देते हुए अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत हैं। तो प्लेटो जी क्या कहते हैं कि उनका कहना है कि विचार और भाषाओं में थोड़ा ही अंतर होता है। विचार आत्मा की मूक बातचीत होती है, लेकिन जब यह मूक बातचीत ध्वनि के रूप में होठों पर प्रकट होती है तो उसे भाषा की संज्ञा दी जाती है। अब इसी विषय में आचार्य किशोरीदास जी क्या कहते हैं कि विभिन्न अर्थों में सांकेतिक शब्द समूह ही भाषा है, जिसके द्वारा हम अपने विचारों या मनोभाव दूसरों के प्रति बहुत सरलता से प्रकट करते हैं। इन दोनों विद्वानों ने भाषा की यह परिभाषाएं दी हैं। अब हम बात करेंगे कि भाषा के भेद कितने होते हैं। भाषा के मुख्य रूप से 3 भेद माने गए हैं, और वो भेद कौन कौन से हैं? पहला है मौखिक भाषा, दूसरा है लिखित भाषा और तीसरा है सांकेतिक भाषा। तो सबसे पहले हम मौखिक भाषा के बारे में बात करेंगे। तो भाषा के जिस रूप से हम अपने विचार एवं भाव बोलकर प्रकट करते हैं अथवा दूसरों के विचार अथवा भाव सुनकर ग्रहण करते हैं, उसे मौखिक भाषा कहा जाता है। भाषा के मौखिक रूप सीखने के लिए विशेष प्रयत्न नहीं करने पड़ते। यह हम अपनी मातृभाषा को परिवार तथा समाज के द्वारा ही स्वयं ही सीख लेते हैं। इसके लिए कोई हमें सीखने की आवश्यकता नहीं होती। दूसरा है लिखित भाषा। जब हम मन के भावों तथा विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं तो वह भाषा का लिखित रूप कहलाता है। भाषा का लिखित रूप सीखने के लिए विशेष अध्ययन की आवश्यकता होती है। किसी भी भाषा को लिखने के लिए उसके वर्णों, शब्दों तथा वाक्यों, उसके व्याकरण की संपूर्ण जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है। और इसका तीसरा भेद क्या है? सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा किसे कहते हैं कि सांकेतिक भाषा एक ऐसी भाषा है जिसको हम विभिन्न प्रकार के संकेतों के माध्यम से व्यक्त करते हैं। सांकेतिक भाषा को व्यक्त करने के लिए हाथ के आकार, बाहों या शरीरों तथा चेहरे के हाव भावों का उपयोग किया जाता है। सांकेतिक भाषा का प्रयोग अधिकतर ऐसे व्यक्तियों के लिए होता है जो शारीरिक रूप से दिव्यांग होते हैं, यानी कि जैसे कि गूंगे या बहरे, जिन लोगों को सुनाई नहीं देता या बोल नहीं पाते, ज़्यादातर ऐसे लोग सांकेतिक भाषा का प्रयोग करते हैं। अब हम बात करेंगे कि भाषा के अंग। भाषा के अंग कितने होते हैं? भाषा के मुख्य रूप से 5 अंग माने गए हैं, और वो कौन कौन से हैं? ध्वनि, वर्ण, शब्द, वाक्य और लिपि। ये 5 भाषा के अंग माने गए हैं। तो सबसे पहले क्या है? ध्वनि। हमारे मुख से निकलने वाली प्रत्येक स्वतंत्र आवाज़ ध्वनि कहलाती है। ये ध्वनियाँ हमेशा मौखिक भाषा में प्रयोग होती हैं। दूसरा क्या है? वर्ण। वह मूल ध्वनि होती है जिसके और टुकड़े ना किए जा सके, वह वर्ण कहलाता है। यानी कि हम जिसको खंडित नहीं कर सकते उन्हें हम वर्ण कहते हैं, जैसे कि क, ख, ग, ब, ल, ये सब वर्ण हैं। अगला है शब्द। वर्णों का वह समूह जिसका कोई अर्थ निकलता हो उसे शब्द कहते हैं। जैसे कि हम एक शब्द ले लेते हैं भाषा। अगर हम इसको खंडित करते हैं, यानी कि वर्णों में खंडित करते हैं, तो कैसे लिखा जाएगा इसे? भ, अ, श, आ, मतलब इसके 4 खंड हो गए। तो इस उदाहरण से आप देखेंगे कि अलग अलग वर्णों का समूह एक शब्द बन जाता है। यानी कि जब अलग अलग वर्ण जुड़ जाते हैं तो एक शब्द बन जाता है और जिसका कोई ना कोई अर्थ होता है। अगला है वाक्य। सार्थक शब्दों का वह समूह जिसका कोई अर्थ निकलता है उसे वाक्य कहते हैं।
इसे अगर हम एक उदाहरण से समझें तो यदि हम एक वाक्य लें, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। यदि हम इन शब्दों को हम आगे पीछे लिख दें तो हम देखेंगे कि इस वाक्य का कोई भी अर्थ निकल कर नहीं आएगा, तो हम उसे वाक्य नहीं कहेंगे। जिस वाक्य का कोई अर्थ नहीं निकलेगा हम उसे वाक्य नहीं कहेंगे, यानी कि यह सार्थक वाक्य नहीं बनेगा। और इसका 5वां जो अंग है वो है लिपि। मौखिक भाषा को लिखित रूप में व्यक्त करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे लिपि कहते हैं। और हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी। देवनागरी हिंदी भाषा की लिपि है। मुझे आशा है कि आपको मेरी यह वीडियो समझ आ गई होगी। धन्यवाद।